अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखना है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपका दिए गया क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन को स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर आपने लिख लेना है इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन में प्रेजेंटेशंस को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इनके आंसर्स को लिखते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लिख लेना है, ठीक है। और पावर का और जो इक्वल के राइट साइड पर नंबर है, इनकी जगह को आपस में चेंज कर देना है। तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। आपने इसको पढ़ लेना है, log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। आपने बस सिंपल ये करना है कि पावर का और जो राइट साइड पर नंबर है इनकी जगह को आपस में चेंज कर देना है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका और इसका मतलब और ये दोनों के आंसर्स बिल्कुल क्या है, सेम है। हमने स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। सेकंड पार्ट जैसे कि लिखते हैं इन लॉगरिथमिक फॉर्म, जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कि आप लॉग लिखेंगे सबसे पहले और किन दो की जगह को आप स्टूडेंट्स चेंज कर देंगे। 2 रेज टू पावर 8 जो है, इसमें 2 बेस है और 8 उसकी पावर है। बेस अपनी जगह रखनी है, ठीक है। और 8 और 256 की जगह को आपस में चेंज कर देना है। तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 256, बेस आ जाएगी 2 और 256 की जगह पर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 8। तो इसको रीड आपने ऐसे करना है, log ऑफ 256 बेस 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास log आ जाएगा, ठीक है। और -3 और 1/27 की जगह को आपस में आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 1/27, उसकी बेस बन जाएगी 3 और इक्वल टू आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स -3। आपने रीड करना है log ऑफ 1/27 बेस 3 इक्वल टू -3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 की लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो आपके पास log आ जाएगा, ठीक है। और किसकी जगह आप चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, 2 की और 400 की। तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 420, उसकी बेस आ जाएगी और 400 की जगह पर आप किसको ले गए हैं, 2 को, यानी कि log ऑफ 400 बेस 20 इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है। इन लॉगरिथमिक फॉर्म जब आप लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास log आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा, -1/4 और 1/2 की जगह को आपस में चेंज कर देना है। तो log ऑफ 1/2 बेस बन जाएगी 16 और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा -1/4। पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आपके पास log स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 121 की जगह को चेंज करते हैं तो log ऑफ 121 बेस हो जाएगी 11 और 121 की जगह पर आप किसको ले गए हैं, 2 को। आपने रीड करना है log ऑफ 121 बेस 11। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है। P इज इक्वल टू Q रेज टू पावर R। अगर आप इससे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो आपका बेस और पावर वाला नंबर है वो राइट साइड पर है, जो आपने पिछले क्वेश्चन जितने भी किए हैं उनमें वो लेफ्ट साइड पर होता है। अगर तो आप कंफ्यूज होते हैं तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे लिख लें, Q रेज टू पावर R इक्वल टू P। आप अपने दिए गए क्वेश्चन को ऐसे लिख लें, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो P इक्वल टू Q रेज टू पावर R लिखें या Q रेज टू पावर R इक्वल टू P लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता और मैथ में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपने लिख लेना है इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास सबसे पहले log आ जाएगा और किन दो की जगह आप चेंज कर देंगे, R की और P की। तो बन जाएगा log ऑफ P और बेस हो जाएगी Q इक्वल टू R। इसको रीड करना है, log ऑफ P बेस Q इक्वल टू R। जिसमें लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पर आप लिख लेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आपके पास log आ जाएगा, ठीक है।
और किन दो की जगह आपने चेंज कर देनी है स्टूडेंट्स, log ऑफ जो पावर है और जो राइट साइड पर नंबर है 1/2, इनकी जगह आप चेंज कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा log ऑफ 1/2, बेस हो जाएगी 32 और 1/2 की जगह पर आपके पास आ जाएगा -1/5। आपने पावर की और राइट हैंड साइड पर जो नंबर लिखा है इनकी जगह को आपस में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अब आपने लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखकर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने इसी प्रेजेंटेशन को रिमेनिंग क्वेश्चंस में फॉलो कर लेना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आपने लिखना है तब आपने लॉग को रिमूव कर देना है, अब आपने लॉग नहीं लिखना। और सेम इसी तरह इन दो नंबर्स की जगह को आपस में चेंज कर देना है। इसको रीड क्या करते हैं, log ऑफ 125 बेस 5 इक्वल टू 3, यानी कि बेस अपनी जगह पर रहेगी और ये दो नंबर्स की जगह आपस में क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी 5 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 125। और आप इसको कंफर्म कर भी सकते हैं कि 5 रेज टू पावर 3 बाकी ही कितना होता है, 125 होता है। सेकंड पार्ट ऊपर आप लिख लेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स तो log आपने रिमूव कर देना है, बेस यानी कि जो कि 2 है वो अपनी जगह रहेगी, 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू बन जाएगा 16। आपने 16 और 4 की जगह को आपस में चेंज कर दिया है। इसको रीड करते हैं, log ऑफ 16 बेस 2 इक्वल टू 4, बेस अपनी जगह रहती है और बाकी दो नंबर्स की जगह आपस में चेंज हो जाती है। थर्ड पार्ट में है स्टूडेंट्स, log ऑफ 1 बेस 23 इक्वल टू 0 है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखेंगे, बेस जो कि 23 है अपनी जगह रहेगी, 23 रेज टू पावर 0 और 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में जब आप स्टूडेंट इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 5 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस भी 5 है तो 5 रेज टू पावर 1 और 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये बड़ा वेल नोन रिजल्ट है कि जब भी किसी नंबर का log लेते हैं और बेस सेम हो, log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, तो आंसर आता है 1। और इसको आप मैथमेटिकली इस रूल को ऐसे भी लिखा जाता है, log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, तो आपके पास आंसर कितना आता है, 1 आता है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपने log रिमूव कर दिया है, 2 रेज टू पावर बन जाएगी स्टूडेंट्स -3 और वहां पर चला जाएगा 1/8। तो दिए गए क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इक्वल टू log ऑफ 3 बेस 9। देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन में log आपका लेफ्ट साइड पर है, अगर तो आप कंफ्यूज होते हैं, वरना हम डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि बेस उधर रहेगी यानी कि 9 की पावर आ जाएगी 1/2 और 3 इधर आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप सबसे पहले इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए log ऑफ 3 बेस 9 इक्वल टू 1/2 अपना log आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और दोबारा इन क्वेश्चंस को उसी तरह सॉल्व कर लें। तो आपके पास जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स तो log हट जाएगा, 9 रेज टू पावर आ जाएगी 1/2 और आपके पास राइट साइड पर आ जाएगा 3। हमेशा याद रखें बेस अपनी जगह रहती है और बाकी दो नंबर्स की जगह आपस में चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो 9 अपनी जगह रहता तो 3 की पावर आ जाती इधर आकर 1/2, उधर जाकर 3 की पावर बन जाता, 3 की पावर 1/2 और 9 इधर 9 की पावर आ जाती 1/2 और 3 इधर आ जाता। बेस अपनी जगह से चेंज नहीं होती। पार्ट नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप क्वेश्चन को रीअरेंज कर लें, यानी कि क्वेश्चन आप लिख लें log ऑफ, ये स्टूडेंट्स आपके पास टोटल जो है वो 5 0 है, बेस 10 है इक्वल टू 5। तो जब हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 10 रेज टू पावर 5 इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर टोटल कितने जीरो आ रहे हैं, 5 0 आ रहे हैं। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये 1 लाख, इसको पढ़ते हैं log ऑफ लाख बेस 10 इक्वल टू 5। तो 10 रेज टू पावर 5 बन गई और यहाँ पर वो नंबर आपने शिफ्ट कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए log को रिमूव कर दिया है तो बेस है 4, उसकी पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स -2 और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 1/16। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो चुकी है। आपने बेस को अपनी जगह रखना है और बाकी दो नंबर्स की जगह को आपस में
चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को रीड आपने करना है, log of 64 base x इक्वल टू 3। log of 64 base x इक्वल टू 3। आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लें। ये आपका क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, आप इसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो log हट जाएगा, ठीक है, और इन दो की जगह आपस में आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा x रेज टू पावर 3 इक्वल टू 64। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन जाएगा, आप 64 की फैक्टराइजेशन कर लें और फैक्टराइजेशन ऐसी करें ताकि वो 3 के साथ सेम हो जाए, ठीक है। तो 64 को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ये हम फैक्टराइजेशन बना भी लेते हैं। 4 का टेबल 16 टाइम, 4 का टेबल 4 टाइम और 4 का टेबल 1 टाइम, यानी कि 64 को लिखा जा सकता है 4 रेज टू पावर 3। और भी बहुत सारे मेथड थे, यानी कि 2 रेज टू पावर 6 भी होती है या फिर 8 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो हमने नहीं लिखे ताकि हम लेफ्ट और राइट साइड का कंपैरिजन कर सकें। तो आप लिखें ऑन कंपेयरिंग। जब आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर किया है तो दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, लेकिन x की किस वैल्यू के लिए इक्वल है? तो जब आपने कंपेयर किया 3 3 की इक्वल है, तो x किसकी इक्वल होगा? 4 के। तो ऑन कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। बेशक आप 4 को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 क्यूब। या फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसे समझना चाहता है कि x क्यूब इक्वल टू 64 था, ठीक है, ऐसे x क्यूब इक्वल टू 64, तो आप क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हैं, यानी कि टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरह, और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे और 64 का क्यूब रूट आपके पास आ जाएगा 4। आप इस मेथड से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन के मेथड से करवाया है। 64 को लिखा है 4 रेज टू पावर 3, फिर दोनों तरफ से कंपेयर किया है तो x किसकी इक्वल बन रहा है? 4 के। या कोई स्टूडेंट्स जिनको समझने में प्रॉब्लम है तो वो ऐसा समझ लें कि 3 को 3 से कट कर दिया था, तो x का आंसर कितना आ गया है? 4, ठीक है। x की इस वैल्यू के लिए ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में इक्वल हैं। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। आपने x की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसी को आपने फॉलो करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे log आपने अब नहीं लिखना, ठीक है, और 5 रेज टू पावर बन जाएगी x। आप 1 और x की जगह को आप चेंज करें, बेस अपनी जगह पर रहती है। पढ़ते क्या है? log ऑफ 1 बेस 5, बेस अपनी जगह रहेगी और 1 और x की जगह को आपस में आप क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 1, इस तरह आप लिख लेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर राइट साइड पर आप ऐसा काम करें ताकि हम कंपैरिजन कर सकें और वैल्यू को निकाल सकें। तो 5 रेज टू पावर x इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैं 1 को लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर आपके पास 1 आता है। a रेज टू पावर 0 इक्वल होता है 1 के। 5 ही से क्यों लिखा है? ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। ऑन कंपेयरिंग, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन किया है तो x किसकी इक्वल बन जाएगा? 0 के। आप इस चीज को सिर्फ समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि 5 से कैंसिल हो जाएगा और x किसकी इक्वल आ जाएगा? 0 के। स्टूडेंट्स, किसी भी बेस की पावर 0 हो, अगर -1000 बेस हो और उसकी पावर 0 हो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। कोई भी बेस हो जिसकी पावर 0 हो, जवाब में 1 आता है, एक्सेप्ट बेस खुद 0 ना हो, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ये भी इसमें याद रखा करें। बाकी जो भी बेस हो, अगर आप उसकी पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 आएगा। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है log ऑफ 8 बेस x इक्वल टू 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, log को नहीं लिखा जाएगा, आप खुद गेस करें, आप खुद बोलें ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? x रेज टू पावर 1 इक्वल टू 8। आपने 8 और 1 की जगह को आपस में चेंज कर दिया है और बेस को अपनी जगह पर रखा है। ये इंतहाई आसान सवाल था। x रेज टू पावर 1
आप इसको सिर्फ x भी कहते हैं, यानी कि x इक्वल टू आपके पास आ चुका है 8, क्योंकि पावर आप 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, तो एक ही स्टेप में आपके पास x का आंसर आ चुका है जो कि 8 है। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने प्रॉपर इस तरह लिखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन था लॉगरिथमिक फॉर्म में, हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉग नहीं आएगा और 10 रेज टू पावर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 10 रेज टू पावर आ जाएगी -3, और -3 की जगह पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आपने x की और -3 की जगह को आपस में चेंज कर दिया है जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास पावर नेगेटिव है, आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो रूल्स डिस्कस किए थे उसको अप्लाई कर लें। 10 रेज टू पावर -3 है, उसको आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो वो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यानी कि आप नंबर का रेसिप्रोकल करें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। रूल ये होता है कि अगर वो x रेज टू पावर -a उसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और x रेज टू पावर -a जब नीचे आएगा तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगी, +a हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर का रेसिप्रोकल करने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से 10 रेज टू पावर -3, डिनोमिनेटर में आकर 10 रेज टू पावर +3, ठीक है। इधर सेम आपके पास x आ रहा है। अब 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि 10 को स्टूडेंट्स आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10s आर 100 और 100 10s आर 1000, तो 1/1000 इक्वल टू x, इम्प्लाई डेट आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 1/1000। ये जो प्रॉपर्टी हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं कि 1/1000 इक्वल टू x था, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 1/1000, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो मैंने 10 रेज़ टू पावर 3 सॉल्व की है, तो आप यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं कि पावर 3 थी तो कितने जीरो आए हैं, 3 जीरो आए। अगर 10 रेज़ टू पावर 4 होती तो 4 जीरो आते, 10 रेज़ टू पावर 2 होती तो 2 जीरो आते। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 है log ऑफ x बेस 4 इक्वल टू 3/2। आप क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगे हैं तो log आप नहीं लिखेंगे, 4 रेज़ टू पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स 3/2 और 3/2 की जगह पर x चला जाएगा, ठीक है। आपने इन दो नंबर्स की जगह को आपस में चेंज कर दिया है। 4 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और होल पावर है 3/2, और यहाँ पर राइट साइड पर आपके पास x है। 4 को सिर्फ लिखा है 2 का स्क्वायर। अब पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और 2 से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि रिमेनिंग आपके पास रह जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू x। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 8। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x इक्वल टू 8। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप क्वेश्चंस को लिख लेंगे, ठीक है। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log को आप नहीं लिखेंगे और आपके पास बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1024। आपने इन दो नंबर्स की जगह को आपस में चेंज कर दिया है और बेस को अपनी जगह पर लिखा है। जिसमें नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1024 की आप फैक्टराइजेशन बनाएं, और ऐसी फैक्टराइजेशन बनाएं ताकि लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम हो। तो 1024 स्टूडेंट्स होती है 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ पर लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग। जब कंपैरिजन किया तो x किसकी इक्वल आपको मिल जाएगा, 10 की इक्वल मिल जाएगा। ये जो हमने फैक्टराइजेशन इस्तेमाल की है 1024 की, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are और 2 2s are, इसके अलावा 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। तो ये आपके पास जो टोटल 2 आए हैं, ये इनकी जो काउंटिंग है वो 10 है, इस वजह से 1024 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10। और जब कंपैरिजन किया है तो x किसकी इक्वल मिल गया है स्टूडेंट्स, 10 के। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।